हेलो गाइस। सो आज हम देखेंगे कि लूप्स एंड ऑब्जेक्ट्स स्विफ्ट लैंग्वेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही होती है, जैसे एरे होता है जहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ अवेलेबल होती है, तो उसका जब यूज़ करना होता है तो हमको लूप स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ता है, जहाँ पे वो इटरेशन वन बाय वन वैल्यू इंडेक्स वैल्यू के का यूज़ करके फाइंड आउट करके दे देता है। जैसे उसको शो कराना है कहाँ पे, लिस्ट आउट कराना है टेबल में या कलेक्शन में, तो उस जगह पे हमको लूप स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ता है कि जिससे वो इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करके पर्टिकुलर वैल्यू को वहाँ पे शो कर देगा, और पर्टिकुलर वैल्यू हम एक्सेस भी कर सकते हैं यूजिंग द लूप्स। और ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं कि कोई भी क्लास हमने डिक्लेयर किया हुआ है और क्लास के अंदर कोई मेथड या स्पेशल फंक्शंस यूज़ किया हुआ है, हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है जो कि कॉमनली पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ आ रहा है, तो उस क्लास के जो फंक्शंस है उसको कॉल कराने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम देखेंगे आज। सबसे पहले हम देखते हैं जो भी सैम्पल प्रोजेक्ट हमारे पास रेडी है उसमें। तो इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले क्लास का देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल क्लास डिफाइन किया हुआ है। तो क्लास डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली फॉर एग्जांपल राइट क्लिक, न्यू फाइल, स्विफ्ट फाइल। हम कोई भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं जो भी हमको टाइप चाहिए, बट अभी हम एक एम्प्टी स्विफ्ट फाइल क्रिएट करेंगे और उसका यूज़ करके ही हम क्लास क्रिएट कर सकते हैं। बाद में उसमें कोई भी चेंज करना हो तो कर सकते हैं, जैसे कि माय क्लास। तो इनिशियली हमको एम्प्टी मिल रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारा क्लास है उसका नाम दे देना है। यहाँ पे सुपर क्लास हमें अभी चाहिए नहीं तो हम नहीं दे रहे। ये हो गया हमारा क्लास। तो इस तरह से क्लास डिक्लेरेशन होता है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक क्लास डिक्लेरेशन दिया हुआ है, उसके अंदर एक एरे हमने डिफाइन किया हुआ है। अब इस एरे में क्या है, हमने ऑलरेडी उसमें डेटा टाइप डिफाइन कर दी है, उसमें उसको एरे को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इसमें सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज हम डाल सकते हैं अभी। तो जब भी हम डिक्लेयर करते हैं कोई एरे का, हम आगे देखेंगे एरे और डिक्शनरी स्ट्रक्चर्स कैसे उसको डिटेल में यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको एनी टाइप यूज़ कर सकते हैं, कि हम दो तरह की वैल्यू भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर या स्ट्रिंग वैल्यूज़, या उसमें डिक्शनरी भी डाल सकते हैं हम एरे में, वो भी हम देखेंगे आगे। तो अभी हमने इसको एक रिस्ट्रिक्टेड एरे क्रिएट किया हुआ है जिसमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ अवेलेबल है, जिसमें पूरे वीक के जो डेज अवेलेबल है उसका लिस्टिंग अवेलेबल है। तो ये क्लास में हमने डिक्लेयर कर दिया, इस क्लास में अंदर एक एरे है। अब इस एरे को एक्सेस करना है हमको हमारे पेज के अंदर, तो वो कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया है, आइदर हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है तो डायरेक्टली हम क्लास का ऑब्जेक्ट का जो डिक्लेरेशन है वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। और अगर ये नहीं करना है सब जगह पे, तो हम सिंपली जैसे हमने यहाँ पे किया है, हमने यहाँ पे डाल दिया है और ऑब्जेक्ट का नाम डिफाइन कर दिया है एस क्लास। तो हम इसी नाम से कहीं पे भी उसको यूज़ करना चाहे उसको कर सकते हैं। अब स्विफ्ट का जो मेजर एडवांटेज यहाँ पे दिख रहा है कि हमने जो क्लास हमने बनाया है वो क्लास हमने कहीं पे भी यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कराया है, और फिर भी इट्स अलाउइंग अस टू एक्सेस दैट क्लास। सो दैट इज़ अ मेजर एडवांटेज ऑफ स्विफ्ट लैंग्वेज, कि वो डिक्लेरेशन पार्ट है उसको मिनिमाइज कर देता है और हम इजीली उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इवन हम ऑब्जेक्ट भी ना बनाना चाहे, जैसे मैंने बताया था कि डायरेक्टली इसका यूज़ कर भी कर सकते हैं, पर बेटर ऑप्शन इज़ हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और इसके थ्रू ही हम इसको एक्सेस करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक क्लास का डिक्लेरेशन भी देख लिया, उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देख लिया। अब देखते हैं कि वो वीकडेज जो हमारे पास डिक्लेयर किया हुआ एरे है उसका यूज़ करके हम लूप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपल एक फॉर लूप लिया हुआ है जिसके अंदर एस क्लास के अंदर जो वीक एरे है वो वीक एरे पास किया, तो उसके अंदर की जो वैल्यू है वो वैल्यू वन बाय वन सी डे है उसमें पास होती जाएगी, और वैल्यूज हमें यहाँ पे प्रिंट आउट कराया है। सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। सो एज वी कैन सी हमने जो लूप क्रिएट किया है यहाँ पे उसमें जो भी वैल्यूज अवेलेबल है वो वैल्यूज यहाँ पे वन बाय वन हमको टाइप करते दे रहा है। हम डायरेक्टली यहाँ पे वीक एरे प्रिंट करा देंगे तो भी हमको सारी वैल्यू तो दे ही देगा, बट फॉर एग्जांपल हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यूज चाहिए, हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यूज के कोई ऑपरेशन कराना है या कोई कंडीशंस देनी है, कि फॉर एग्जांपल मंडे पे हमको कोई कंडीशन देनी है या फ्राइडे पे कोई कंडीशन देनी है, तो वो कराने के लिए वो स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए, और स्पेशली
जब लार्ज स्केल में वैल्यूज़ आएगी, जब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी 7 वैल्यूज़ ही है। लार्ज स्केल में जब थाउज़ेंड्स ऑफ वैल्यूज़ अवेलेबल होती है लूप्स में, तो हमें नहीं पता है होता है कि कौन से इंडेक्स पे क्या वैल्यू है और उस पे क्या एक्शन करनी है। तो उस केस में लूप स्ट्रक्चर ही काम में आता है। उसके बेसिस पे हम उसको उसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और उसका यूज़ करके हम उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि कौन-सी वैल्यू है जिस पे हमको क्या एक्शन परफ़ॉर्म करना है। सो दिस इज़ हाउ हम यूज़ कर सकते हैं क्लास और लूप्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ये पार्ट हमने देखा है। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि फुल फ्लैज स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं जिसमें सारा कुछ अवेलेबल होगा, सारा कुछ डिक्लेरेशन पार्ट अवेलेबल होगा डिज़ाइन के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।